शुरू करने लगे हैं प्रेफरेंसेस, यानी कि कंज्यूमर थ्योरी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहलाती है प्रेफरेंसेस और इनकी बेसिक एंड जो अजम्पशंस हैं वो। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका दे दूँ आप लोगों को कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बेसिकली होता क्या है, यानी कि टू गुड्स के दरमियान में एक कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ निशानात हैं उसके बारे में पहले वाक़फ़ियत करवा देती हूँ। एक बड़ी अच्छी वार्निंग देना चाहूँगी यहाँ पे कि क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल्स देनी उसके अंदर तकरीबन खाने पीने की चीज़ों के नाम आएंगे, तो पेट भर के खाना खा के फिर बैठिए। ठीक है, तो X1 X2 एंड Y1 Y2। ठीक है, यानी हम जो है अभी बजट लाइन पढ़ के आ रहे हैं, तो बजट कंस्ट्रेंट के अंदर X1 और X2 को हम लोग ने एक ग्राफ के अंदर, तो Y1 एंड Y2 आर दी टू अदर वन। चले अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं कोई एक दो अदर गुड्स का नाम दे देती हूँ, एक तो हो गया बिरयानी दे देते हैं, साथ में दाल चावल। ठीक है, चले दाल बेसिकली दी पल्सेस, चावल मीन दी राइस। ठीक है, और वाई पे क्या दे दूँ, आजकल मेरे दिमाग पे यही चल रहे हैं, मैं यही नाम दे रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इसके अलावा Y2 पे तो बिल्कुल सीधी सादी सी चीज़ दे देते हैं, सब्ज़ी यानी वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल का सालन जो है रोटी के साथ। ठीक है, अब इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे क्योंकि और उनकी ख्वाहिशात भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 इंडिविजुअल्स चूज़ किए। ठीक है, इंडिविजुअल A B C। ठीक है, इंडिविजुअल A जो है, जब उसके सामने आपने ये दोनों बंडल्स रखे, यानी कि या तो वो बिरयानी और दाल चावल में से चूज़ करेगा या फिर सिंगापुरियन राइस और वेजिटेबल के अंदर से। ठीक है, तो अगर ए की तरफ से स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड होता है, ठीक है, ये किसका साइन हो गया, स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड का, यानी वो एक्स वाले बंडल को स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड कर रहा है वाई के ऊपर। भाई उसको बिरयानी या दाल चावल ज़्यादा पसंद आए होंगे, नहीं पसंद आता होगा सिंगापुरियन। हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, अपना टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड। ठीक है, बी क्या पता उसको सिंगापुरियन राइस वाला सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि उसको वाई वाला बंडल ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो हो सकता है वो उस तरफ मुड़ जाए, या फिर उसका जो है वीकली प्रिफर्ड हो, यानी उसके भी दाल यहाँ पे डावाडोल हो रहा है बिरयानी देखकर, मगर सिंगापुरियन राइस भी बड़े पसंद है। यहाँ दाल चावल वहाँ पे वेजिटेबल, कॉम्बिनेशन में जो है वो थोड़ा डगमगा गया, तो जैसे जान छुड़ाने के लिए उसने वीकली प्रिफर्ड पे जो है निशान ये लगा दिया, तो ये आ गया आपके पास वीकली प्रिफर्ड, यानी कि वाई बंडल इज़ वीकली प्रिफर्ड ओवर एक्स, दी एक्स बंडल। ठीक है, इंडिविजुअल सी यानी कि मैं, ठीक है, इंडिफरेंट है, यानी कि वो कंफ्यूज हो गया है कि उसको इनमें से कौन सा जो है वो चूज़ करे, क्योंकि दोनों ही उसको पसंदीदा हैं। ठीक है, तो ये वाला होगा इंडिफरेंट, यानी कि उसको हर चीज़ ही बहुत पसंद है, तो वो दोनों को ही प्रेफर करता है इस तरीके से। ठीक है, ये तो वो 3 नोटेशन थी जो मैंने आपको समझानी थी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दी थी। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे चलता है। अब हम शुरू करने लगे हैं अजम्पशंस ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंसेस की कुछ बेसिक 3 अजम्पशंस हैं। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ प्रेफरेंसेस हैं बेसिकली 3, और यही 3 अजम्पशन जो हैं ये एंजियम्स ऑफ कंज्यूमर थ्योरी भी कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर थ्योरी की 3 बुनियादी चीज़ें जो है, यानी कि बुनियाद जो है कंज्यूमर थ्योरी की भी यही 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं इनको पहले एक्सप्लेन कर दूँगी। पहला तो है कंप्लीट। तो ये कंप्लीट का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इंडिविजुअल का जो भी फैसला हो इस एक्स और वाई बंडल में जो हम यहाँ ऊपर अभी लेके चल रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है,
उनको याद रखिएगा, मैं ना भी हो सकता है आगे आपको बहुत इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। तो कंप्लीट, तो उसका ये कहना है कि उनका जो फैसला होना चाहिए वो आखिर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक कंप्लीट और फाइनल फैसला होना चाहिए, ठीक है। द कंप्लीट मीन्स द प्रेफरेंसेस शुड बी कंप्लीट इन, ठीक है, यानी कि चॉइसेस या प्रेफरेंसेस जो हैं ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ, क्या कहना चाहिए कंसी टर्म्स में, अपने फैसले के हिसाब से या अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से, ठीक है। शुड बी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द गुड। अब कोई भी गुड, यानी कोई भी गुड या बंडल, बंडल से बंडल लिखते हैं, ठीक है, बंडल यूज़ करें तो बंडल की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट, यानी कि अगर वो स्ट्रिक्टली प्रिफर कर रहा है एक्स को वाई के ऊपर, ठीक है, इसका केस ऑपोजिट भी हो सकता था। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स को, अगर कोई और है जिसको सिंगापुरियन राइस और वेजिटेबल ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो वाई वाले बंडल को प्रेफर करेगा, स्ट्रिक्टली प्रेफर कर देगा, हो सकता है, टोटली नॉर्मल है। यानी ये तो मैंने एक अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करना था, इस वजह से ये साइंस एक्सप्लेन करने थे तो सिनेरियो बना के समझाया। इसका केस ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको क्या बता रही, कंप्लीटनेस का बताने लगी थी, सॉरी। कंप्लीट का मतलब ये कि जैसे ये फैसला जो है ये कंप्लीट है, तो उसने स्ट्रिक्टली प्रीफर किया हुआ है एक्स बंडल को वाई बंडल के ऊपर, ठीक है। ये भी उसने आखिरकार एक फ़ैसला दे ही दिया कि चलो वीकली सही, मगर प्रेफर उसने वाई को किया एक्स के ऊपर, ठीक है। मगर ये तो कंफ्यूज हो गया ना। तो फैसला जो हो वो फाइनल हो और कंप्लीट हो, यानी कि ऐसा, ठीक है। इसकी दूसरी असम्पशन है, वो कहलाती है रिफ्लेक्सिव। यानी कि एक बंडल के अंदर हर गुड की एक अपनी जगह है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक्स बंडल जो है वो लोग वाई के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, या वाई बंडल को एक्स के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि जो एक्स बंडल है इसकी अपनी भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को भूला ना जाए, ठीक है। यानी कि अगर जैसे सिंगापुरियन राइस जो है बिल्कुल रिसेंटली कुछ फेमस हुए हैं, पहले तो बिरयानी थी, ठीक है। तो क्या है कि कहीं ऐसा ना टाइम आ जाए कि सिंगापुरियन राइस ही प्रेफरेबल हो जाए, सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाए और ये जो है ये बिल्कुल गायब हो जाए। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि ये जो एक्स बंडल है इसकी एक अपनी जगह है या इसकी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका बेसिकली रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि एवरी गुड हैज़ इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी, उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा बहुत नाम शायद आप लोगों के लिए सुना हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 गुड्स के बंडल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुंह में मज़ीद पानी भरने वाला है, पेज अगला करो, एग्जाम्पल अच्छी है ये मेरे पास, ठीक है, ठीक है। एक्स वाला बंडल, ठीक है, वही वाला लेके चल रही हूँ, ठीक है, बिरयानी और दूसरे क्या थे, दाल चावल, ठीक है। एक्स वाई का बंडल कौन सा था, सिंगापुरियन थे, और क्या था, वेजिटेबल का सालन था, ठीक है। अब एक जेड वाला बंडल लेकर आ रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। अब एक इसको भी कोई अच्छा सा एक दे देते हैं, क्या दिया जाए, इंतहाई रिवायती अयाशी हो गई, ये बिल्कुल वेस्टर्न अयाशी हो गई, ठीक है।
तो इसको फास्ट फूड कर देते हैं, ठीक है। ओके बाय। चिकन बर्गर, ठीक है। चलो साथ में जिंगर लगा देती हूँ, जेड का नाम तो आ ही रहा है, ठीक। थोड़ा सा लोगों के मुंह में ज़्यादा पानी भर जाएगा, क्या जा रहा है, थोड़ा सा खैर होती है, ठीक है। इसके साथ जो है दूसरा गुड क्या रखना चाहिए, कंजम्पशन की बात होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं लेके चलने हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिडरी गुड्स क्या होता है ये भी हम अभी इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा किसी और को एक्सप्लेन करने लगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मत रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल जो एक दूसरे की जगह जो है वो खाने में चले पास्ता रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा फ्लेवर रखना है आप लोगों की अपनी मर्जी, ठीक। अब ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, अगर मुझे ये बंडल्स में से चूज़ करना पड़ जाए, एक्स और वाई में से चूज़ करना है, फिर वाई और जेड में से चूज़ करना है, तो मैं कैसे चूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वाई बंडल इज़ प्रेफरेबल, स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल, ठीक है। और जब मैं वाई और एक्स का करती हूँ तो एक्स इज़ प्रेफरेबल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जेड इज स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल ओवर एक्स, ये है ना कि वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर जेड एंड जेड इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर वाई बंडल। तो इसका मतलब जेड बंडल इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर एक्स बंडल। ये होती है ट्रांजिटिविटी, यानी कि एक जब कंप्लीटनेस की बात आ जाएगी तो इसमें ट्रांजिटिविटी खुद ब खुद आ जाएगी। यानी कि 3 गुड हैं। अगर वो कह रहा है कि चलो ये तो मेरा हो गया ना, अगर कोई है जो कह रहा है कि एक्स इज़ प्रेफर्ड ओवर वाई एंड वाई इज़ प्रेफर्ड ओवर जेड, यानी कि एक्स इज़ प्रेफर्ड ओवर जेड, सिंपल बात है ना। यानी कि उसको अगर बिरयानी और दाल चावल पसंद है सिंगापुरियन और वेजिटेबल में से, मगर जहाँ मैंने वाई और जेड का ऑप्शन दिया कि सिंगापुरियन ले लो या जिंगर का बर्गर ले लो, तो उसने जो है फ़ौरन से सिंगापुरियन पसंद कर लिया, जिंगर या पास्ता नहीं लिया, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जेड जो है वो लीस्ट प्रिफर्ड है, ठीक है। मोस्ट प्रिफर्ड क्या है, जेड, एक्स है, यानी कि बिरयानी और दाल चावल, और लीस्ट प्रिफर्ड है चिकन जिंगर बर्गर। सो सॉरी फॉर दिस। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि तो इस बेसिकली ट्रांजिटिविटी जो होती है वो यूज़ की जाती है रैंकिंग के लिए। अगर मैं अपने केस वाला बनाऊँ, जो मेरा केस था, उसके अंदर जो है वो जेड जो था वो लीस्ट प्रिफर्ड हो गया था, ठीक है, और एक्स जो था वो मोस्ट प्रिफर्ड हो गया था, और वाई जो था वो इन दोनों के दरमियान में था, यानी कि प्रेफर्ड था, ठीक है। तो प्रेफरेंस में मेरी प्रेफरेंस के लिए क्या था कि रैंकिंग 1 पे तो जेड वाला बंडल था, यानी कि चिकन जिंगर बर्गर और पास्ता मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे वाई था, यानी कि सिंगापुरियन राइस मिल जाए और वेजिटेबल का सालन मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट। और लीस्ट प्रेफर क्या है, बिरयानी और दाल चावल, ठीक है। तो ये रैंकिंग में काम हेल्प कर रहा है ट्रांजिटिविटी जो है। अगर ये जो मैंने कभी बनाया था इसमें क्या था, जेड जो था वो मोस्ट प्रेफर्ड था, वाई जो था वो प्रेफर्ड था, यानी कि थोड़ा सा कम, इससे कम था, मगर मैं इसको लीस्ट प्रेफर्ड भी नहीं कह सकती क्योंकि लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, जेड। तो रैंकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि बंडल्स को अकॉर्डिंग टू अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस जो है वो रैंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हैं 3 बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्रेफरेंसेस जो कि कंज्यूमर थ्योरी की एंजियम्स भी कहलाती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो प्रेफरेंस को हम लोग यहाँ पे डोनेट कैसे कर रहे हैं, यानी ग्राफिकली प्रेफरेंस को किस तरीके से हम लोग शो करेंगे या डोनेट करेंगे, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व का नाम तो सुना ही होगा, तो बेसिक अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन दूँ वो क्या होती है, ठीक है। तो हेयर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेयर वी यूज़ इंडिफरेंस कर्व को मैं शॉर्टली जो है IC लिख दूँ, ठीक है। तो हेयर वी यूज़ IC
as the graphical representation of preferences of consumer। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन होती है, बाकायदा एक ओरिजिनल डेफिनेशन जो होती है, जो गूगल पे भी आराम से मिल जाएगी आपको, वो क्या होती है? सेट ऑफ बंडल्स of two goods giving you same level of utility या satisfaction। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व जो है, जहाँ गुड्स की किस्में चेंज होती हैं वहाँ इंडिफरेंस कर्व भी चेंज होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम x1 और x2 लेके चल रहे थे, बजट वाले में भी हमने वही लेके चले थे, तो मैं अभी भी वही लेके चल रही हूँ। ठीक है, इट्स टोटली ओके। मैंने यहाँ पे x1 x2 एज्यूम किया, आप गुड x और गुड y एज्यूम कर रहे थे, आप वो कर लीजिए, y1 y2 को एज्यूम कर लीजिए, वो भी चलेगा, इट्स टोटली ओके। ठीक है, ये रहा आपका इंडिफरेंस का जो ओरिजिनल एक होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला बंडल जो है वो चल रहा था, जो कंज्यूम किया जा रहा था। ठीक है, तो वीकली प्रिफर्ड जो बंडल्स होते हैं वो कौन से होंगे? जो इसके आगे के बंडल्स, यानी कि जिसके ऊपर ये वाला इंडिफरेंस कर्व नहीं है, वो वाले जितने भी बंडल्स हैं वो हो जाएंगे वीकली प्रिफर्ड। ठीक है, और इंडिफरेंट किन पे हो जाएगा? जो कि सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे होंगे, यानी कि ऑन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ऑल दी बंडल्स will make consumer indifferent because it will give the same utility। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल्स कुछ कर लें प्रेफरेंसेस की। ठीक है, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले एक चीज़, बल्कि एक चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, दैट इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये तो वो चीज़ है जो कि समझाते समझाते अच्छे खासे बड़े लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने तो देखे हैं अच्छे खासे मोस्ट पढ़ने वाले बच्चों को भी कंफ्यूज होते हैं, इवन कई बार मैं खुद भी हुई हूँ एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब ये क्रॉस क्यों नहीं हो सकता है, इसको हम एक बार क्रॉस करवा के देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ ज़रूर पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल गुड x और गुड y लेके चल रही हूँ। अब ये मैं फ़िलहाल x1 और x2 नहीं लेके चल रही, ताकि वो जो गुड x और गुड y को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो गुड x और गुड y। ठीक है, ये सिंपल दो डिफरेंट नाम है जो हमने एज्यूम कर लिए हैं। चाहे तो आप x1 और x2 लिख लें, चाहे xy लिख लें, चाहे y1 y2 लिख लें, चाहे z1 z2 लिख लें, कोई मसला नहीं। सिर्फ टू गुड्स हैं जो कि आपने एज्यूम किए हैं, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल एक ये रहा इंडिफरेंस का, सही है, जिसकी यूटिलिटी मैं 15 एज्यूम कर रही हूँ। पेन चेंज, कलर चेंज, एक ये रहा इंडिफरेंस का 10। तो एक बंडल ये है, ठीक है, इसको मैं x का नाम दे रही हूँ। ठीक है, एक बंडल है जो इस 15 वाले पे है y, और एक बंडल है जो इस z वाले के ऊपर है। ठीक है, अब हमने क्या देखा हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो, पिछला देखा हुआ आप लोगों ने, तो कहते हैं कि जो
इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कोई भी दो चीज़ें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, और इस एक पॉइंट पे उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, होता है ना, यही होता है ना, यानी कि इस एक पॉइंट पे तो ये इक्वल है, यानी कि एट एक्स जो है आपको यूटिलिटी 15 भी मिल रही है और 10 भी मिल रही है। सोचने वाली बात है। ठीक है, चले वाई पे तो चलो आपको 15 मिल रही है और इस जेड पे भी आपको 10 मिल रही है, मगर एक्स पे अगर आपको 15 भी मिल रही है 10 भी मिल रही है तो व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, वो अलोंग एन एक्सिस गिव डिफरेंट सेट या डिफरेंट गुड्स के वो बंडल जो कि सेम यूटिलिटी दे रहे हैं। जेड पे भी यही होगा। तो अगर ये यहाँ पे सेम है, यानी कि एक्स अगर 15 भी देता है और 10 भी यूटिलिटी देता है, तो इस हिसाब से तो जेड और वाई को भी 10 और 15 देनी चाहिए, क्योंकि इस एक पॉइंट पे अगर ये दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम है तो इस चीज़ को सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, कि अगर एक्स पे दोनों के दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम है, यानी कि दोनों के दोनों सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं, तो क्या 10 और 15 बराबर हो गए? ठीक है, तो सिंपल एज दैट, दिस जस्ट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, अब कुछ गुड्स की किस्में होती हैं और गुड्स की किस्मों के साथ साथ उनके ग्राफ्स भी चेंज होते हैं, यानी कि उनका इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी चेंज हो रहा होता है। इट्स नॉर्मल। जैसे कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, यानी वही वाली बात जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको कही थी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं लेने, या एक दूसरे के सब्सटीट्यूट ले लें आप, वो भी नहीं ले सकते, बिल्कुल एक दूसरे से न्यूट्रल गुड्स लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ परफेक्ट सब्सटीट्यूट? चले भाई, ये होते हैं बेस्ट पार्ट सीरियसली। सो प्रेफरेंसेस की टाइप्स हम देखने लगे हैं, एग्जांपल्स यानी कि पहले हम देख रहे हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तो व्हाट आर दी सब्सटीट्यूट गुड्स? सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। कोक, पेप्सी, फैंटा एंड मिरिंडा, 7 अप एंड स्प्राइट, राइट एंड ओरियो। ठीक है, इसके अलावा कौन से बिस्किट होते हैं? ठीक है, ओमोर की आइसक्रीम कौन लेके खा लो, या इग्लू की खा लो, या वॉल्स की खा लो, मुझे तो इनमें कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ, अगर किसी को होता है तो सॉरी। ठीक, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में यानी कि जो कि बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, सिर्फ नाम में फ़र्क है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर तो पेप्सी एंड कोका कोला, इससे अच्छी एग्जांपल नहीं मिलती। सॉफ्ट ड्रिंक्स की मिरिंडा एंड फैंटा, दोनों ऑरेंज कलर की हैं, सिर्फ नाम चेंज है, इवन टेस्ट भी सेम होता है। पेप्सी कोला दोनों ब्लैक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टेस्ट भी सेम होता है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। फिर 7 अप एंड स्प्राइट, सेम चीज़ है इनका भी। ठीक है, आजकल तो नई शुरू हुई है ना गोरमे, खैर वो तो लोकल है। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? जैसा बजट लाइन बनता है, x2 x1 and a straight line। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो स्लोप होता है ना वो -1 होता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x1 फॉर x2 जो है वो होता है -1, यानी कि किसी एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के 1 यूनिट को ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है जो ऐसा बनाया मैंने, ये फिर से क्लियर कर दूँगा आपको, ये IC लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आता है उसके बाद है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जो कि एक दूसरे के साथ कंज्यूम किए जाते हैं, यानी कि बर्गर एंड कोक दावतों में होता है ना, या कहीं फास्ट फूड खाने जाए, कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है, या चाय के साथ बिस्किट, रोल, समोसे, हर किसी के घर का अपना रिवाज है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चीनी इज़ अ मस्ट, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एवरी कंज्यूमर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली मीन्स
चाहो अंडे वाला बर्गर खाओ या जिंगर बर्गर खाओ, सॉफ्ट ड्रिंक तो मस्ट है। चलो सॉफ्ट ड्रिंक ना सही, कौन सा होता है, स्लाइस, ठीक है। चलो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तो चलो स्लाइस ही सही, ठीक है। या फिर घर में सालन बनाए कोई भी, ठीक है, कोई भी सालन बनाए, कढ़ाई हुआ कुछ भी हुआ, उसके साथ रोटी या चावल तो बनेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। सालन बनाए, रोटी और सालन, रोटी या चावल के बगैर खा लेंगे क्या? हमारे एग्जाम्पल अच्छी है वैसे, एकदम से आई थी, सॉरी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ जब चलते हैं तभी यूटिलिटी का लेवल बढ़ता है। X1 X2, यानी कि यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि दोनों जो गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये जो नंबर मैं न्यूमरेटर में बढ़ा रही हूँ ये बेसिकली आपकी आसानी के लिए कि यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूँ कि ये जो बढ़ रहे होंगे जितना ज़्यादा उतनी यूटिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हैं तो ये X1 ये X2 की कंजम्पशन चल रही है, अगर यहाँ पे इसको कांस्टेंट कर दूँ, ठीक है, यानी कि ये X2 की कंजम्पशन कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और मैंने X1 की कंजम्पशन बढ़ाती जा रही हूँ मगर यूटिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, या मैं इस X1 की कंजम्पशन को कांस्टेंट करूँ और X2 की यूटिलिटी बढ़ाई चली जाऊँ, जितनी भी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। यूटिलिटी कब बढ़ेगी? जब मैं X2 और X1 यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंजम्पशन एक साथ बढ़ाऊँगी तब, ठीक है। यूटिलिटी कब बढ़ेगी? जब X1 और X2 यानी कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंजम्पशन को एक साथ बिल्कुल साइमल्टेनियसली बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो गुड आता है वो कहलाता है बैड गुड, यानी बैड गुड और गुड गुड हर इंसान की अपनी मर्ज़ी पे होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स तो चलो हमें मार्केट में नज़र आ ही जाते हैं ना, और कॉम्प्लीमेंट्री भी हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, उसके लिए तो हमें अब हर किसी की इंसान की मर्ज़ी इतनी ख़ास नहीं जाननी पड़ती, वो हमें नज़र आ ही जाते हैं। तो मगर कुछ गुड्स होते हैं जो कि अपने लोगों के प्रेफरेंसेस की बुनियाद पे जो है ना वो बटे हुए होते हैं। तो गुड्स बाय प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? बैड गुड, नाम से जाहिर है क्या होगा, न्यूट्रल गुड, गुड गुड। बैड गुड का क्या है? बैड गुड वो गुड है जिसके कंजम्पशन के बाद जो है आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है, या उसको कम ही कंज्यूम किया जाता है क्योंकि उसकी यूटिलिटी, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करने से यूटिलिटी कम हो रही, तो और ज़्यादातर कोशिश किया जाता है उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो बैड गुड का जो कर्व बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गुड है वो बैड है और यहाँ पे जो गुड है वो गुड गुड जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? यानी कि वो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको कर्वेचर की तरह बनाऊँ तो ये बनता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो चलो आप स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, कर्वेचर बना लें, यानी कि बेसिकली वो गुड गुड जो होता है उसकी तरफ झुका हुआ होता है, और जितना ज़्यादा ये बैड गुड से दूर जाएगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी, इस बात को याद रखिएगा। न्यूट्रल गुड क्या होगा? उसकी कंजम्पशन करना ना करना बराबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि ये यूटिलिटी है, ठीक है। ये डिफरेंस कर्व होता है जब एक साइड पे आपका न्यूट्रल गुड है, ठीक है। तो अगर ये यूटिलिटी है, गुड गुड की ये कंजम्पशन कर रहे हैं, न्यूट्रल गुड की जितनी कंजम्पशन कर बढ़ा लें चाहे कम कर लें, यूटिलिटी नहीं चेंज होगी। यूटिलिटी चेंज कब होगी? जब हम गुड गुड की कंजम्पशन बढ़ा देंगे। अब गुड गुड की कंजम्पशन अपनी तरफ से दूँ तो चॉकलेट, और न्यूट्रल गुड क्या होगा? न्यूट्रल गुड क्या? मुझे तो खाने को पसंद है, पढ़ना,
ज़रूरी तो नहीं गुड का ही नाम दिया जाए, सर्विसेज भी हो सकती हैं। पढ़ना इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग फॉर मी, ठीक है। तो न्यूट्रल गुड जितना बढ़ा लूँ जितना कम कर लूँ यूटिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जहाँ गुड बढ़ा यानी कि जहाँ मैंने चॉकलेट की कंजम्पशन बढ़ाई मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गुड यानी कि कंजम्पशन जितनी बढ़ाओ उतनी ज़्यादा अच्छी, ठीक है। तो गुड मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया वैसे, ठीक है। अब आता है एक आखिरी चीज़ उसमें आती है, वो आती है सेशिएशन प्रेफरेंसेस, ठीक है। यानी कि इसमें जो है हम बस ये आखिरी हद है, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व का सही शेप जो है वो ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो सेशिएशन क्या चीज़ है, मैं वजूम करने लगी हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, x2 x1 है, 2 गुड है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व है, अज्यूम करना है ना, कर लिया अज्यूम मैंने। ये इंडिफरेंस कर्व का शेप है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब ओरिजिन से जितना दूर है उतनी जो है वो यूटिलिटी बढ़ी, यानी कि ये आउटर वाला सर्कल जो है वो यूटिलिटी दे रहा है, जो अंदर वाला है वो इससे ज़्यादा दे रहा है, सबसे अंदर वाला उससे ज़्यादा दे रहा है, और ये जो डॉट है ये इस वाली से भी ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो क्या है, यानी अगर इस गुड पे कोई बंदा कंज्यूम कर रहा हो, इस पे कर रहा हो, क्या उसकी यूटिलिटी सेम हो सकती है? ऐसा डिफरेंस देखें, एक इतना सा डब्बा और दूसरे का इतना डब्बा, क्या वो सेम यूटिलिटी पे हो सकता है? नहीं हो सकता, एग्जैक्टली, क्यों? यानी कि 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स। आप कैसे कह सकते हैं कि ये यूटिलिटी सेम होगी? यानी सिंपल एक चीज़ है, मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस, ठीक है। तो ये मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस वाली स्टोरी जो है, ये बेसिकली कहलाती है वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। एंड अंडर दिस वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, इस इंडिफरेंस कर्व को यहाँ से हाफ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि चले इस ए पे ये वाली यूटिलिटी समझ आती, मगर बी वाला जो है ये उतनी यूटिलिटी नहीं ले सकता जितना ए ले सकता है। तो फिर एट दी एंड हमारा इंडिफरेंस कर्व किस शेप का ड्राइव हुआ, जैसा हम आजकल कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कॉन्वेक्स को भी जो है देखा गया है, यानी थोड़ा समझाया गया है, ठीक। तो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होने का क्या मतलब है? ऐसा ही रहेगा अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बजाय एवरेज वैल्यूज़ प्रेफर है। अब एवरेज वैल्यूज़, ठीक है, चलो मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। इसको मैं बेसिकली यहाँ लिख दूँ कि व्हाट इज़ दिस कॉन्वेक्स मीन्स। तो कॉन्वेक्स मीन्स दैट एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, चलो मैं कॉन्वेक्स वाली एक चीज़ जो है इसको एक्सप्लेन कर दें। अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंजम्पशन चल रही है, ठीक है, ये आपने स्ट्रेट लाइन ली। अब एवरेज बेसिकली क्या होता है, दिस मोस्ट मिडल पॉइंट, मोस्ट मिडल वैल्यू, एवरेज वही होता है। तो एवरेज अगर इसके इस एरिया के अंदर लाई कर रहा है तो ये जो है आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है। अब एक होता है कॉनकेव पेज भी तो होता है ना, अगर इंडिफरेंस का वैसा हुआ तो इसका ये वाला एरिया जो है ये शेडेड होगा, ये वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या है एवरेज यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है कॉनकेव, यानी कि तो बिल्कुल ही खैर आउट है, इसको छोड़ दिए तो कंडीशन ही नहीं आ रही ना, ठीक है।
कि ये तो बिल्कुल ही नॉन प्रिफर्ड है, बिल्कुल ही अजम्पशन से जो है इसको ख़राब कर रही है। ठीक है, तीसरा शेप ठीक है, वही है ना, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन ही है, ओरिजिन के साथ लग रहा है। तो अगर एक ये वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू, इसका यहाँ से आपने एवरेज लिया, अब इसका प्रिफर्ड एरिया कौन सा होगा? ठीक है, अब इसका एवरेज लेंगे तो बिल्कुल मोस्ट मिडल में आएगा ये एवरेज बंडल। ठीक है, एवरेज बंडल जो है प्रिफर्ड एरिया में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन कॉन्वेक्स है, ये प्रेफरेंसेस नहीं है हमारी। ठीक है, तो नॉन कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? प्रेफरेंस की तरफ, कॉन्वेक्स वाली तरफ। तो ये है, तो दिस इज़ द फाइनल इंडिफरेंस कर्व शेप जो कि हम अब आगे अपने पूरे टाइम में यूज़ करेंगे। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बेसिकली वो मोर ओवर लेस वाली प्रेफरेंसेस है। ठीक है, तो एक मोनोटोनिक यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है? यानी कि जितना ये आगे बढ़ेगा, इंडिफरेंस कर्व जितना ओरिजिन से दूर जाएगा उतनी यूटिलिटी हायर। ठीक है, यानी कि बेटर बंडल्स हो जाएंगे, जितना यूटिलिटी बढ़ेगी उतना ही बेटर, और जितना इससे कम होगा उतना ही वर्स। ठीक है, बेटर यानी कि यूटिलिटी बढ़ना, वर्स यानी कि यूटिलिटी का कम होना, उतनी सेटिस्फेक्शन ना मिलना जो पहले मिल रही थी। ठीक है, अब सच में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसका स्लोप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई। ठीक है, अगर एक्स वाई गुड ले रहे हैं तो एक्स फॉर वाई हो जाएगा, अगर ये एक्स वन एक्स टू ले रहे हैं तो एक्स वन एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? राइज ओवर रन, चेंज इन एक्स टू ओवर चेंज इन एक्स वन। ये बेसिकली बता रहा होता है कि अच्छा, ये होता है चूँकि ये इंडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये माइनस के साथ ही होगा। ठीक है, माइनस साइन के साथ होता है। तो ये क्या कह रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है आपके पास -2, तो ये -2 तो ऊपर वाली की वैल्यू होगी, नीचे इसके 1 होगा, यानी कि चेंज इन x1। तो इसको ब्लू से लिख देती हूँ ताकि आपको जो है ये नज़र में रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो इफ़ वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड x1 by 1 यूनिट, ठीक है, we have to reduce the consumption of good x2 by 2 units to maintain the same level of utility। ये जो आखिरी की चीज़ लिखी है ना, ये आपने एक को गुड x1 जो है इसके एक यूनिट को कम बढ़ाने के लिए जो आपने 2 यूनिट इसके कम किए, क्यों कम किए, क्या ज़रूरत है? यूटिलिटी तो बढ़ानी है ना, ये इसलिए ज़रूरी है। मेंटेनेंस ऑफ द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम जब x1 का एक यूनिट बढ़ाएंगे तो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे रहने के लिए x2 जो है उसकी कंजम्पशन को 2 यूनिट से कम करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो माइनस का साइन है इसने बेसिकली आपको रिलेशनशिप शो किया है, या ये शो किया है, डायरेक्शन शो की है कि अगर x1 बढ़ रहा है तो आपने अगले वाली जो ऊपर वैल्यू उसको फॉल करना है। अगर ये x1 कम हो रहा होगा तो ये वाला क्या शो कर रहा है कि x2 की कंजम्पशन आप बढ़ा दोगे, यानी कि डायरेक्शन बता रहे हैं कि इनकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के सवालों को जवाब देकर।